तो आपके पर्सन अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, इन सारी रीडिंग्स का क्या असर हुआ है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में, ये ही आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो यस, आपके पर्सन अभी फ़िलहाल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो क्या इसे हम करंट फीलिंग्स कहें? बिल्कुल, ये करंट फीलिंग्स ही हैं। तो आज वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये हम पता कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या सोच रही हैं या सोच रहे हैं वो भी देखेंगे ज़रूर, यानी हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं ये भी देख लेंगे और इनमें एक छोटी सी एडवाइस भी लेंगे। तो बिल्कुल उसी ट्रस्ट और फेथ के साथ आपको देखना है, जैसा मैं हमेशा से कहती हूँ। सो यू नीड टू हैव द ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योरसेल्व्स. So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन फिलहाल क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है गाइस, तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए आज। तो फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। किसी किसी के पर्सन, देखिए ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जितनी रेजोनेट होती है उतनी लीजिए, जो नहीं होती है तो कोई बात नहीं। तो हो सकता है किसी किसी के पर्सन लोग मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे रखते, ऐसे रखते, ऐसे। तो सेकेंड कार्ड इज 4 ऑफ सॉर्ड्स, सोच रहे हैं बिल्कुल। Third card is 10 of Pentacles. Fourth card is Wheel of Fortune. बड़ा Wheel of Fortune आता है यार आप में, आपकी रीडिंग में। फिफ्थ कार्ड है King of Pentacles. बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं वो। आपके जो पर्सन हैं काफ़ी सीरियसली सोच रहे हैं, दिख रहे हैं आप कार्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम की एनर्जी जो है वो आई है, क्या है आप देख लो, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स उनकी। तो अभी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन जो हैं वो सोच तो रहे हैं आपको मैसेज करूं या ना करूं। जैसे मैंने कहा कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है ये जो मैं कह रही हूँ सबके साथ रेजोनेट हो, है ना। और फिर रीडिंग्स जो होती है वो वाइस वर्सा भी होती है, ये भी मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ आप लोगों को। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, जैसी आपके साथ मैच हो रही हो वैसी ले लीजिए आप। ओके, तो यहाँ बात सारी ऐसी है कि आपके पर्सन जो है वो फ़िलहाल ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपको मैसेज करें या ना करें। ठीक है, लेकिन ये बात उनके बिल्कुल सोच में है अभी तक के। और इसके साथ साथ आपके पर्सन जो है वो आपको इमेजिन कर रहे हैं। देखिए ये बंदा, ये जो लेटा हुआ है, एक्चुअली इमेजिन कर रहा है। क्या इमेजिन कर रहा है कि आप हो, वो हो, फैमिली हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, अबंडेंस हो, किसी भी किस्म की कोई कमी ना हो, उनका प्यारा डॉगी भी हो वहाँ पे और डॉगी के साथ का पार्टनर भी हो, तो सारे लोग खुश हो। तो वो सोच रहे कि मैं सबको कैसे खुश कर सकता हूँ, उसमें आप भी इंक्लूडेड है और उनके साथ जो ऑलरेडी रहते हैं उनकी फैमिली हो सकती है, एंड फैमिली के अदर मेंबर्स जो भी हैं, तो उन सब को लेके मैं आखिर कैसे खुश रह सकता हूँ, वो ये भी सोच रहे हैं। बात ये है कि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून उसके बाद जो आया है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो उनकी तकदीर हो। और उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, ये साइकिल मेरा एक फैमिली के साथ तो चला, और मेरा एक और साइकिल जो है वो मेरे पर्सन और फैमिली इन दोनों के साथ चलना चाहिए। वो कैसे चलेगा, तो ये उनके दिमाग में चल रही है वो सारी बातें। बात यहाँ पर और भी ज़्यादा सीरियस हो जा रही है जब हम किंग ऑफ पेंटिकल्स को देख रहे हैं।
तो किंग ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने या तो अभी काफ़ी अच्छी वेल्थ जो है वो अक्यूमुलेट कर ली है, या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बहुत टाइम से उस चीज़ को चेस कर रहे हैं और बहुत वक्त से कहीं उनका पैसा अटका हुआ है या फिर कहीं से आने की उम्मीद है, और वो यही सारी बातें सोच रहे हैं कि ये सब सब कब होगा, और जब होगा उनके पास वो पैसा सब कुछ और वो सारे कंफर्ट्स और सारी खुशियाँ अगर प्रोवाइड कर पाएंगे तो आपको भी प्रोवाइड करेंगे, उनके फैमिली को भी प्रोवाइड करेंगे। या फिर कुछ लोग जो सिंगल्स हैं वो ज़रूर ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ एक फैमिली फॉर्म करेंगे, आपके साथ शादी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं उनके दिल और दिमाग में चल रही हैं। अगर आप मैरिड हैं और ये आप रीडिंग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता आपके स्पाउस आपकी फैमिली में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और उनके माँ बाप भाई बहन जो भी हैं उन सब के लिए खुशियाँ कैसे बटोरूं, उनको हर टाइप का कंफर्ट कैसे दूं, इस बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, पैसों को लेकर उनको जो है, देखिए यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे भी तो ऐसा लगता है पर्सनली उन्होंने अभी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी नाम कमाया है, काफ़ी पैसे भी कमाए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और बेहद ये सारे पैसे लेकर वो शायद थोड़े से ओवर पोजेसिव भी हो गए हैं। पैसे हैं तो सही, लेकिन ये पैसे जो हैं इसको कुछ के पर्सन बड़े कंजूस किस्म के हैं और वो अपनी दौलत किसी के भी ऊपर नहीं लुटाना चाहते, ऐसे भी हैं कुछ लोग। या फिर वो ये जो भी उन्होंने पैसा कमाया है वो उनको खुद पे खर्च करने को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों पे खर्च करते वक्त उन्हें थोड़ा सा उनका हाथ टाइट कर लेते हैं वो, मतलब वो उतना जेनरसली दूसरों के ऊपर स्पेंड करें या ना करे इसके बारे में 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर सोचते हैं। तो थोड़े से स्टिंजी हैं वो, ऐसा दिखाई दे रहा है। या कुछ के पर्सन को कहीं से, जैसे मैंने कहा ना, उम्मीद है पैसों की, और अभी कब आएंगे वो पैसे, कब होगा उनका ये जो प्रॉब्लम दूर जो पैसों से रिलेटेड है, इस बारे में भी सोच रहे हैं। और जो भी उनके पास अभी वेल्थ है उसको मैं ज़्यादा खर्च ना करूं, ये भी सोच रहे हैं वो। तो बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें बताने के बारे में भी सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आपसे कहें या ना कहें, ये भी उनके दिल और दिमाग में चल रही है बातें। अब हम इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्लैरिफाई करेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स को। पेज ऑफ वॉन्ड्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द स्टार। यस, आपके पर्सन जो हैं वो आपको बहुत चमकता हुआ देख रहे हैं, बहुत कुछ अपने लाइफ में करता हुआ देख रहे हैं, और शायद सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप शायद कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पर शायद आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ की इत्तला कराते हैं लोगों को, तो वो भी शायद आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपका काम भी वो जो है वो नोटिस कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है इससे। 4 ऑफ सॉर्ड्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कप्स। यस, ख्वाबों और ख्यालों में आपके बारे में सोचते हैं, आपसे मिलने की तमन्ना है उन्हें, आपको प्यार करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है आप भी उन्हें प्यार करते हैं और वो भी आपको प्यार करते हैं। तो बेसिकली उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपको प्यार करते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपसे मिलने के बारे में भी सोचते हैं, इसको फिर से एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल, आपसे मिलूँ ना मिलूँ ये सोचते रहते हैं, यहाँ पे सोच रहे हैं आपसे कैसे मिलना, कैसे सारे प्रॉब्लम्स या जो भी उनके दिमाग में चल रही है उथल पुथल उसको कैसे ख़त्म करके आपसे मिले। फिर ये भी सोचते हैं मिलूँ या ना मिलूँ, ये भी सोचते हैं, और फिर उन्हें ये भी लगता है कि शायद आप अभी उनकी तरफ उस तरीके से अवेलेबल है या नहीं है, ये भी सोचते हैं। तो बेसिकली कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है वो अभी। 10 ऑफ पेंटिकल्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ सॉर्ड्स।
तो हो सकता है घर में सब कुछ है, सारे लोग हैं उनके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो फिर भी घायल से हैं। फिर भी उन्हें वो खुशी वहाँ नहीं मिल रही है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ज़्यादातर उन्हीं लम्हों और उन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं जहाँ पर शायद से उन्होंने कुछ ऐसी बात करी या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर अपने आप को बहुत हर्ट सा फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे जो भी जिस भी किस्म का रवैया अपनाया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं और उन्हें बहुत ख़राब लग रहा है। कई बार उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये बैकस्टैप वाली एनर्जी आई है, तो ये भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है या आप उन्हें छोड़ दोगे और उनके पास सब कुछ होते हुए भी आप नहीं हैं। अगर सब कुछ है और आप नहीं हैं तो भी उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ऐसा ही उन्हें फ़ील हो रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपनी एनर्जीज़ अपनी तरफ खींच ली हैं। आप उनके बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोचते हैं, अगर सोचते भी हैं तो रॉन्ग सोचते हैं। आप शायद उन्हें चीटर समझते हैं, आप चाहे शायद उन्हें धोखेबाज समझते हैं और आप ये भी समझते हैं कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, आपकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, ये भी सोच रहे हैं वो। और कुछ के पर्सन शायद ये सोच रहे हैं कि आपने व्यूअर्स ने उनकी लाइफ ख़राब कर दी है और उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने सपने देखे थे आपके साथ वो सारे चूर चूर कर दिए। तो बेसिकली आपने उन्हें धोखा दिया है, वो ऐसा भी सोच रहे हैं। इसको फिर से क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो हो सकता है यहाँ पर उन्हें बहुत उम्मीद थी कि कहीं से उन्हें शायद पैसा मिलेगा, और हो सकता है कि वो पैसा आने में अभी देरी हो रही है, डिले हो रहा है। और वो जो सोच रहे हैं अगर उनके पास इनफ फाइनेंसेस आ जाते हैं तो वो सारी खुशियाँ अपने फैमिली को दे सकते हैं। अगर वो मैरिड होंगे और ये आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो वो ऐसा सोच रहे हैं। अगर आप सिंगल है तो आपने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं अपने पार्टनर के लिए। आप उनके साथ शादी करोगे, आपके पास ये होगा वो होगा एंड ऑल दैट। तो उसके एब्सेंस में आप ये सारी चीज़ें एक्चुअली हकीकत में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो फ्लो ऑफ फाइनेंसेस है वो थोड़ा स्लो है। तो आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। इसको एक और बार क्लैरिफाई करते हैं। हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी आई है इसमें ऐसा लग रहा है कि आपने ये सारी बातें किसी को बताई नहीं हैं। आपको ये सारी चीज़ें किसी को बताने का मन भी नहीं कर रहा है और आप अकेले ही अकेले ये सारे जो चीज़ें हैं उसे झेल रहे हैं। आपने काफ़ी सारे प्लान अपने दिमाग में बनाए हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। आपने सीक्रेटली कई सारे प्लान आपने अपने लिए और अपनी पार्टनर के लिए बना के रखे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आप अपने लिए और आपके लिए दोनों के लिए कोई एक बड़ा प्लान बना के रखा है। सोचा है कि आपसे वो शादी करेंगे, आपसे एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाह रहे थे आपके साथ। लेकिन ये फंड्स के इनफ फंड्स के एब्सेंस में क्या हो रहा है, और वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं और वो दिल ही दिल में ये सारी चीज़ें छुपा के बैठे हैं और वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे, नॉट इवन विथ यू। ये ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। बिल्कुल ये जो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, तो दिल ही दिल में वो उन्होंने अपने आपको जो है अपना एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में वो आपको एक्चुअली देखना चाहते हैं। वो आपके साथ जो हैं एक बहुत ही रोमांटिकली अट्रैक्टेड भी हैं, उन्हें आप बहुत पसंद भी हैं। उन्हें बहुत कुछ ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्या आपको वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं। तो क्योंकि उन्हें जहाँ पर उम्मीद थी पैसों की और वो शायद आने में डिले हो रहा है, इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो उनका मिलन होने वाला है वो भी डिले हो जाएगा। लेकिन आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपके पर्सन आपको दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने दिल की फीलिंग्स को। मैजिशियन का कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर
शायद इस चीज़ को डिले ज़रूर होगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर पाएंगे, उन्हें ऐसा लग रहा है। क्योंकि उन्हें ऐसा अपने ऊपर वो भरोसा है और वो सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक न एक दिन ठीक हो जाएगी, वो ऐसा सोच रहे हैं आपकी पर्सन। अब हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो ज़िंदगी की ये जो इनकी जद्दोजहद है पैसों को लेकर, ये बहुत ज़माने से चल रही है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये हार्ड वर्क जितना करते हैं उतना उनको मिलता नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस बार उन्हें बहुत उम्मीद है कि शायद इस बार उनकी तकदीर बदल जाएगी और जो भी चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद उनके फेवर में आएगा। और बहुत मेहनत करे जा रहे हैं वो, उन्हें उम्मीद भी है साथ में कि शायद इस बार जो भी उन्होंने सपना देखा है पैसा कमाने का वो शायद उन्हें मिल जाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। इसको फिर से एक बार क्लैरिफाई करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको इस चीज़ में शायद सक्सेस भी मिल सकती है, क्योंकि जो कार्ड आया है द सन का आया है, तो वो सोच रहे हैं कि मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको उनको मतलब सक्सेस मिल जाएंगी और फिर वो आपके साथ कोई एक नई शुरुआत कर पाएंगे, ऐसा उनके दिल और दिमाग में चल रही है वो सारी बातें। अब हम किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो ऐसा लग रहा है कि यस, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ फॉर्म करने के बारे में तो हमेशा सोचते रहते हैं और वो सोचते हैं कि जिस दिन मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मैं अपने पार्टनर को हर टाइप का कंफर्ट प्रोवाइड कर सकूं और जो मेरे पास एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी इस चीज़ से अफेक्ट ना हो, और ये पोजीशन पे जब मैं आ जाऊंगा तो मैं अपने पर्सन के पास जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाऊंगा। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और एक मिनट भी बैठते नहीं हैं। वो सारा टाइम ही इज़ ऑलवेज ऑन, दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज टू वर्क हार्ड एंड अचीव थिंग्स दे वांट टू अचीव इन देयर लाइफ्स, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बहुत एग्रेशन में है, बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं और सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी हो जाएं वो उतनी जल्दी आपके पास आएंगे, वो ऐसा ही सोच रहे हैं। यहाँ पे एक कौन सा कार्ड था जो छुप गया है? ओके यस। अब हम 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप आजकल बहुत खुश हैं अकेले ही, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम में, अपने एरिया ऑफ वर्क में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, खुद के ऊपर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आप सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं। आपको किसी की फ़िक्र ही नहीं है, आप अकेले में ही काफ़ी मस्त हैं और आपने काफ़ी मेहनत करके अपने लिए काफ़ी कुछ नाम कमाया या पैसे कमाए या फिर कोई एक पोजीशन अचीव की है, अटेन की है, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि आप अकेले ही इतने खुश हैं और अगर है तो कैसे हैं, क्या है वो वजह आपकी खुशी की, वो कामयाबी की वजह क्या है आखिर? ऐसा क्या आपने अचीव कर लिया जो आप इतने खुश हैं, और ऐसा क्या आपने कर लिया कि आपको उनकी याद बिल्कुल आती नहीं और ना ही आप किसी भी तरीके से उन पे डिपेंडेंट है, ना फाइनेंशियली, ना मॉरली, ना इमोशनली। तो उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रही है वो बात और वो सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि आप उनके बगैर इतने खुश हैं। आप तो ऐसे थे जो उनके बगैर एक मिनट नहीं रह सकते थे, आप इतने ओवर पोजेसिव थे एंड ऑल दैट। एंड आपने शायद हो सकता है कभी कहा होगा कि आप अपने लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं या फिर उनके साथ कुछ काम करना चाहते हैं या फिर साथ ग्रो होना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो कौन सी इनको जादू की छड़ी मिल गई है जो ये अकेले ही इतना सब कुछ कर पा रहे हैं और किसी की हेल्प भी नहीं लेते हैं और बिना किसी की हेल्प लिए ही ये अपने लाइफ में इतना ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, इतनी ग्रेट हाइट्स ये छू ली हैं इन्होंने। ये ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत देखिए ना आपके बारे में ये जो द स्टार वाला कार्ड आया ये आप ही के लिए तो सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत शाइन कर रहे हैं और आपने ये सारी चीज़ें अकेले ही अपने बलबूते पे की है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है और शॉकिंग भी लग रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं इनके लिए, मैं तो यूं ही बैठा रहा अपने
पेंटिकल्स बोल रही थी, सॉरी, पेंटिकल्स को अपने सीने में दबा के, अपने सर पे रख के, अपने पैरों पे दबा के, इतना पैसा रख के मैं अगर करूँगा क्या, जब मैं अपनी वो खुशियाँ नहीं पा सकता, तो ये पैसे भी मुझे वो खुशियाँ नहीं दिला पा रहे। और ये पैसे मैंने अपने पास रखे, अगर ये पैसे वाली बात नहीं है तो मैंने अपने आप को अपने पास ही रखा, अपनी ईगो के चलते, क्योंकि ईगो वाला भी काट होता है। मैंने वो एक हेल्प एक्सटेंड नहीं की अपने पर्सन को, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने में ही लगा रहा या लगी रही। और इन सारी चीज़ों के चलते ये मेरा जो पर्सन है वो कितना आगे निकल गया, और मैं तो जहाँ था हूँ खड़ा वहीं का वहीं हूँ। ये एनर्जी ये भी बोलती है कि अगर आप पैसे को ऐसे रखते हो तो पैसे हमेशा से फ्लो में होना चाहिए, कहते हैं। तो यहाँ पर कार्ड ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है कि इसको सर्कुलेशन में लाओ। एनीवेज, ये हमारा टॉपिक नहीं है, चलो। और अभी हम 9 ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। इतनी सारी बातें हमने बोल तो दी हैं, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन कार्ड तो ये भी मांगता है भाई। ओके, यस, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अकेले ही बहुत खुश है और आप अभी इस सिचुएशन से निकल गए हैं, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, इनकी तो बिल्कुल ही नहीं है अब, और आप अकेले ही बहुत खुश हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है, ना ही आपने किसी की हेल्प ली, ना ही कभी पूछी। तो बेसिकली वो आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं अभी, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से बिल्कुल निकल गए हैं। आपको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला है उनके साथ, और अब आप अपनी ही दुनिया में बहुत खुश हैं, उन्हें ऐसा ही लग रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ कप्स। आपको इतनी बुरी तरीके से याद कर रहे हैं, उन यादों से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, यादें उन्हें घूम रही है उनके दिमाग में, वो यादों के भंवर में जैसे गुम हो गए, खो गए हैं, उसमें से निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। वो सोच रहे हैं कि अगर ये मेरा प्यारा सा साथी, मेरा प्यारा सा पार्टनर अगर मुझे यूँ छोड़ के चला जाता है तो क्या होगा। मैंने एक नगीना अपने हाथों से खो दिया, वो सितारा मेरी लाइफ का जो चमकता था, मेरे बाजू में था, आजू में था, और मैंने उसको नोटिस ही नहीं किया। कितना बड़ा बदनसीब हूँ मैं, या बदनसीब हूँ मैं, या लेडी या जेंट, कोई भी हो सकता है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं, और आपको खोने का उन्हें बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। वो सोच रहे हैं कि काश मैं ये चीज़ पकड़ के रख लूँ और उन्हें कहीं जाने ही ना दूँ। तो ये ऐसा ही सोच रहे हैं। तो ये है भाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो बात तो ऐसी होगी सारी कि हाथ में था लड्डू, लेकिन ना वो खाया गया, और ना ही वो बोलते ना क्या, हाथ में आया, मुंह को न लगा, समथिंग लाइक दैट। तो एक बहुत अच्छी प्लम अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, जहाँ वो आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी शुरू कर सकते थे, एक फ्रेंडशिप में, या फिर एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में, या फिर आपके लवर के रूप में, समथिंग। वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने खो दी है, और वो अपने आप को हारा हुआ सा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। देखिए, तो ये एनर्जी है भाई आपके पर्सन की। तो भैया चिड़िया तो फुर्र हो गई। तो अभी हम ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, ये फीलिंग्स आपकी थी, अब आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। तो वीडियो ना बंद हो जाए यार बीच में। फिर से कहती हूँ, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट है और ज़रूरी नहीं है। जिसके साथ होती है खुश हो जाइए, जिसके साथ नहीं होती वो भी खुशी रही है यार, दुखी क्यों ना। तो अभी ये जो है, और ये रीडिंग जो है, ये एनर्जीज जो है वाइज वर्सा भी होती है, हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आपकी फीलिंग्स लेंगे, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। ओके गाइस, तो चलो, स्टे फोकस्ड गाइस एंड स्टे पॉजिटिव टू। तो फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आप भी शायद सोच रहे हैं, या फिर आप काफ़ी चीज़ें अभी सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत क्रिएटिव मूड में हैं अभी आपने जो भी अचीव किया है उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं आप, और आपका और मन कर रहा है मैं ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, एंड ऑल दैट। आप नई नई चीज़ें और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं आप।
ओहो, आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत हो, आपको शायद बहुत कोई एक ऐसी प्लम अपॉर्चुनिटी मिलने भी वाली है जो ऐसा दिख रहा है, तो आप सोच रहे हैं उसमें मैं इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अगर वो रिलेशनशिप के हवाले से है तो आपको शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या मिल सकती है, और ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कुछ के केस में अगर ये वापस अपने ही पर्सन के पास जाते हैं तो वो अलग बात है। 3 ऑफ कप्स, यस, आपके साथ आपने जितनी भी मेहनत की और उस मेहनत के बेसिस पे आपने जो भी अचीव किया उस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। और साथ में देखिए ये आया है कार्ड जो 10 स्टार का। बिल्कुल आपने अपने लाइफ में शायद बहुत कुछ अभी अचीव किया है, आप बहुत खुश हैं बेसिकली अपने आप से ही, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप अभी अपने अपने आप को ग्रो करने में लगे हुए हैं, अपने करियर को ग्रो करने में आप लगे हुए हैं। आपके पास बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपको लोग देख देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, आप खुद वो सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं और आप बेसिकली बहुत ही हैप्पी एंड लाइट हार्टेड मूड में दिख रहे हैं मुझे अभी। किंग ऑफ कप्स, तो किंग ऑफ कप्स से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई है जो शायद आपको नोटिस कर रहा है। ये आपका ये वाला पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है क्योंकि ये रीयूनियन का भी कार्ड होता है और न्यू बिगनिंग का भी होता है। तो या तो आपके जो पर्सन है जिनके लिए रीडिंग देख रहे थे वो हो सकते हैं, या फिर कोई और पर्सन हो सकता है जो शायद आपको बहुत दूर से देख रहा है, निहार रहा है आपके काम को, और आपके लिए एक ऐसी रोमांटिक फीलिंग रखता है। मगर ये गंदी फीलिंग नहीं होती है, ये बहुत ही अलग टाइप की होती है जहाँ इंसान बहुत अफेक्शनेटली कंपैशनेटली देखता है किसी को, और किसी को एडमायर करता है या समथिंग लाइक दैट, ऐसा है ये ओवरऑल एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, बिल्कुल आपको तरह तरह के लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है जो आप एक्सप्लोर करना भी चाह रहे हैं, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, कुछ लोग ज्वेलरी, कुछ लोग अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे ही ख्वाबों में हैं, ड्रीम कर रहे हैं। कुछ लोग शायद कहीं इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में जितना भी तूफान मचा हुआ था आपके इस पर्सन को लेकर, उनकी हरकतों को लेकर, या फिर आप जो परेशान हुआ करते थे आपकी ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा था कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, आप जानते नहीं किसी चीज़ के बारे में, आपने आगे क्या करना, आपने इनके साथ रह के क्या करना, इनके साथ रहना या आगे बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अब बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं और आप बेसिकली बहुत ही अपने आप को काम एंड कंपोज्ड सा फील कर रहे हैं। आप शायद ट्रैवल भी करने वाले, ऐसा लग रहा है रिसेंटली आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मैंने अब ये देखा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ट्रैवलिंग वाली एक एनर्जी फील हो रही थी कि आप शायद जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। वो इन्जॉयमेंट किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन बेसिकली आप इंजॉय करना चाह रहे हैं, आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, आप आपने जो भी कुछ किया होगा काम, उसको एक सेंसिबल तरीके से कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को किसी ऐसे हॉलीडे वाली प्लेस में ले जाके अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, और ऐसी जगह पे जाना चाहती हैं जहाँ बिल्कुल कोई जगह कोई भी हो सकती है, भीड़ वाली जगह में भी आपको शांति मिल सकती है, और जहाँ कोई ना हो वहाँ पे भी आप अशांत ही रहते हैं। तो इट डिपेंड्स। तो आप बेसिकली अभी तो बहुत ही कामर पोजीशन में हैं, और आप अपने आप को इंजॉय करने के लिए किधर भी चले जाए आप तो शायद इंजॉय ही करोगे, अभी ऐसा लग रहा है। तो बेसिकली आप बहुत ही काम कूल कंपोज्ड पोजीशन में हैं, और आप बेसिकली बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये है आपकी फीलिंग्स। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स यहाँ पे हो सकता है कोई किसी अपने पुराने पर्सन के साथ भी सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहा है, और किसी को कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, वो भी हो सकता है, क्योंकि ये जो जाने वाली एनर्जी है
तो कोई शायद ये सिचुएशन को छोड़ के जा रहा है क्योंकि यहाँ वो सर्व नहीं कर रही है सिचुएशन, ये भी हो सकता है ना गाइस। तो ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं, पता नहीं मैंने कार्ड उल्टे रख दिया, मैं नहीं कुछ कर सकती इन चीज़ों का, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि आपको यूनिवर्स कुछ एडवाइस देना चाह रही है इस सिलसिले में। तो एडवाइस, जस्टिस उल्टा, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ कभी भी ट्रूथफुल तरीके से किसी ने भी कोई बात नहीं की, आपको आपकी ज़िंदगी में हमेशा से अगर कुछ बात चली है तो वो झूठ, कुछ भी ऐसा चला है तो जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशन से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, यही ये कार्ड बोल रहा है। आप बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहे थे। आपको अगर फ़ाइट करना है तो अपने जस्टिस के लिए फ़ाइट कीजिए। आपको अगर फ़ाइट करना है तो आप अपने हक़ के लिए फ़ाइट करिए। यही आपको जो है ये दो कार्ड्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसी चीज़ों के लिए फ़ाइट मत करिए जो आपको बिल्कुल सर्व ही नहीं करिए। आप ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल फ़ाइट मत करिए जहाँ पे आप पता नहीं ज़मानों से फ़ाइट कर रहे हैं, जहाँ पर आपको 2 पैसे की शायद इज़्ज़त नहीं मिल रही है, 2 पैसे का आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, या फिर 2 पैसे का आपको किसी ने वैल्यू नहीं की है, तो वहाँ पे फ़ाइट करके आप क्या करोगे? वो मत करिए आप। और आप ऐसी चीज़ों के लिए फ़ाइट करिए जो ट्रूथफुल है, जहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जहाँ आपको अटेंशन मिलेगा, वहाँ के लिए फ़ाइट करिए। फालतू जगह के लिए बिल्कुल मत करिए। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट yet subscribed to my channel may do so, and please try to share my video link and my video name with everyone whosoever you know. Ask them to share with their friends, relatives and everyone whosoever they feel are interested in such kind of topic. And yes, please don't forget to hit the like button and also uh, write a comment or two in the comment section. और प्लीज़ जब जितना हो सके यार सब्सक्राइब कर लीजिए ना अगर आपने नहीं किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। दूसरा, अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स नहीं लिख सकते हैं तो थैंक यू एंजल और थैंक यू यूनिवर्स तो ज़रूर लिखना चाहिए। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की आदत डालिए, ये आप ही के भले की बात है, क्योंकि आपको कुछ सर्व हो रहा है, कुछ मिल रहा है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा थैंक यू लिखना तो बनता है। वो भी यूनिवर्स को और एंजल्स को लिखना है, मुझे थोड़ी लिखना है, क्योंकि ये सारी रीडिंग मैं उनके ही हेल्प से कर रही हूँ। क्रेडिट गोज़ टू देम नॉट टू मी, ओके। तो ये ज़रूर लिखिएगा, ये आपके ही फ़ायदे के लिए है, ठीक है। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, बाय।